बंधुवर अभी हम आ चुके हैं बेनीपुर प्रखंड के, यह नवादा गांव है और हमारे साथ गार्जियन है राम कुमार झा, बबलू भैया। आज यहाँ पे इसलिए आए हैं, आप सभी को बता दें, जो आज हमारे जीवन में बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आप लोगों ने जानकी न्यूज को आज एक वीडियो को 1 लाख व्यू किए हैं, 1 लाख लोगों ने देखा है और जानकी न्यूज आज पूरे मिथिला क्षेत्र में जन जन तक पहुंचा है और जन जन का आवाज बना है। जिस खुशी में आज हम भैया के पास आए हैं, क्योंकि लगातार हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और जब हमको दुख तकलीफ में मेरा जीवन बीतता था और मेरा सहारा कोई नहीं बना इस दुनिया में, तो एकमात्र मेरे भैया गार्जियन है जिन्होंने शरण दिए, जिसके बदौलत आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और भैया से आके आशीर्वाद लिए हैं। तो भैया सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको हम शुभकामना देते हैं। आप शुरू से ही जन समस्याओं को लेकर के मुखर रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं और आज एक मीडिया के माध्यम से जन जन की आवाज को उठाते हैं। जन समस्या के निदान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जन सरोकार के कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आशीष देता हूं कि आपका यह जानकी चैनल इसी तरह संपूर्ण राज्यवासी मिथिला वासियों का आवाज बुलंद करता रहे और विकास में भागीदार बना रहे और स्वस्थ और पारदर्शी पत्रकारिता का यह परिचय देता रहे। चूँकि जयप्रकाश जी लोकतंत्र में पत्रकारिता को लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ और 4th पिलर माना गया है, 4था स्तंभ और प्रकाश स्तंभ भी कहा गया है। और पत्रकारिता वस्तुनिष्ठता पर चलती है और आपके जानकी चैनल में वो सब चीज़ें हमने देखी है। जनता भी इसको पसंद कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आम लोग इससे अधिक जुड़ेंगे और आप भी इसी तरह आम लोगों की समस्या को उठाते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण मिथिलावासी, दरभंगा और बेनीपुर वासियों को आगंतुक नववर्ष, आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आगंतुक नववर्ष का स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि नया वर्ष 2023 सुख, समृद्धि, शांति, भाईचारा, अमन और प्रगति का वर्ष हो। आपको और एक सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो भैया लगातार इस क्षेत्र से जिला परिषद रहते थे और कई बार जिला परिषद में जीते हुए हैं और भैया का हिंद जन स्वराज पार्टी भी है, जिसके माध्यम से अब पूरे मिथिला क्षेत्र में विभिन्न विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार देंगे और बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं भैया। पूरे कहें बेनीपुर दरभंगा क्षेत्र में आप कहेंगे तो जिला परिषद में भैया का राज चलता था। जिला परिषद में जीतने के आज देखेंगे जिला परिषद जीत के लोग वोट बेच लेते हैं और उनको किसी भी जिला परिषद में कोई पद पे नहीं उनको दिया जाता है, किसी भी प्रकार से उनको नियुक्ति नहीं किया जाता। लेकिन भैया ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किए, आप देखेंगे तो बेनीपुर क्षेत्र में कई जगह आज हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जिसमें एक शिवराम हॉस्पिटल का भी उद्घाटन यहाँ के माननीय विधायक किए हैं, जबकि उस हॉस्पिटल का भी मांग एक निष्पक्ष भाव से भैया उठाए थे और शिवराम के आवाज बनकर उतरे थे, जिसका नतीजा है कि आज शिवराम में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, या बनेगा। सबसे बड़ी बीच में जयप्रकाश बाबू, मैं जब लोक स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष था, जिला लोक स्वास्थ्य समिति का, तो मैंने अपने बेनीपुर प्रखंड सहित संपूर्ण जिला के बंद उपकेंद्रों को, ग्रामीण क्षेत्र का जो उपकेंद्र है उन्हें बंद करने के लिए प्रोसीडिंग किया, प्रपोजल पारित किया और सिविल सर्जन के द्वारा आदेश निर्गत करवाया। हमारे क्षेत्र में बेनीपुर में खास करके शिवराम, तरौनी, त्रिमुहानी, हावी भोगवार, यहाँ पर में हमने एडिशनल सजुआर, इन ग्रामीण केंद्रों को हमने एडिशनल पीएससी में अपग्रेड करवाया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दर्जा दिलवाया और वो प्रस्ताव पारित करा के उसके जीर्ण भवन के जीर्णोद्धार और नया निर्माण के लिए हमने राज्य सरकार में सिविल सर्जन के माध्यम से प्रस्ताव भेजवाया था और उसकी कॉपी जन सूचनार्थ हमने
सारे लोगों को उपलब्ध कराया। आपको भी मैंने उस अस्पताल के जर्जर भवन पर जा करके वो प्रस्ताव का कॉपी हमने दिया था। अनुमंडल हॉस्पिटल में रिक्त पड़े ए ग्रेड नर्सों की बहाली, चिकित्सकों की बहाली, गैर चिकित्सा कर्मियों की बहाली, बाउंड्री, ब्लड बैंक अधिष्ठापन, ये सारा प्रपोजल लोक स्वास्थ्य समिति से पारित करा के जिला सिविल सर्जन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया। आज उसका परिणाम है, ये कहावत है कि पहले ग्राउंड लेवल पर प्रपोजल प्रक्रियाएं होती है और ग्राउंड लेवल से जो प्रस्ताव सरकार के सक्षम प्राधिकार में जाता है तो उसको स्वीकृत होना ही है। तो वो सारी प्रक्रियाएं हमने उसी समय करके बेनीपुर सहित पूरे दरभंगा जिला में जितना भी बंद ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू करने के लिए, जितना एडिशनल पीएससी है, हमारे जितने पीएससी है, सीएससी है, सब डिवीजन हॉस्पिटल है, ये सब फुल प्रूफ हो, यानी कि हॉस्पिटल तो खोल दिया जाता है, उसमें ना कर्मी है, ना ऑपरेटर्स है, ना सुविधा है। तो सारे संस्थान स्वास्थ्य संस्थानों को सुविधा संपन्न बनाया जाए और ताकि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनहित में बेहतर सेवा दे सके। कई ऐसे सुदूर गांव जहां आज़ादी के बाद से आज तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उन जगहों पर हमने नया हॉस्पिटल का प्रस्ताव पारित कराया और वो भी स्वीकृत हुआ है। ये सब काम हुआ। कुछ तकनीकी परिस्थिति जन्य बाधाएं उत्पन्न हुई। कोविड का दौर भी हम ही लोगों के कार्यकाल में आया और उस कोविड के दौर में भी हमने, क्योंकि सरकार ने जिला परिषद सदस्यों को आपदा से बचाव के लिए कोई भी राशि व्यवस्था नहीं की है। जिला परिषद सदस्य अपने क्षेत्र में जाएंगे आपदा के बीच में तो वो केवल आवाज उठा पाएंगे प्रशासन के समक्ष, लेकिन वो उनके पास ऐसा कोई निधि नहीं है कि वो तत्काल राहत प्रदान कर सकें। तो हम लोगों ने पूरे जिला लेवल पर कोरोना के आगमन की सूचना ही जब थी तो अवेयरनेस स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जन जागरूकता फैलवाया। उसके बाद नियमित टीकाकरण, जांच, ये सारी व्यवस्थाएं कराई और पूरे जिला में सघन टीकाकरण करवाया और उसकी मैंने जिला लोक स्वास्थ्य समिति के स्तर से पूरा मॉनिटरिंग किया, निगरानी किया और हमने अपने संसाधन से अपने 5 पंचायत में अपने खर्चा से फायर ब्रिगेड का गाड़ी मंगा करके अपना जो है सो दवा खर्च करके अपने साधन से मैंने अपने 5 पंचायत को सैनिटाइज करवाया था। तो इस तरह आपदा का समय हो, कोविड ने हम लोगों का 2 साल का कार्यकाल डैमेज कर दिया, नहीं तो और भी कुछ काम होता। उसके बाद पंचायत निर्वाचन, आम निर्वाचन आ गई। निर्वाचन में जनादेश सर्वोपरि होता है। मैंने उस जनादेश को स्वीकार किया है और जो नवनिर्वाचित हुए हैं उन्हें मैंने शुभकामना दिया है। अब मैंने जितना काम किया वो सारा पेपर जिला परिषद कार्यालय में है। अब जो नए आए हैं उनका यह दायित्व बनता है कि भेदभाव और दुराग्रह से ऊपर उठ के, क्योंकि कोविड के समय में 2 साल सारा काम कोविड में लग गया, नहीं तो ये सारा काम जमीन पर उतर जाता। जैसे रमोली में एडिशनल पीएससी का हमने भूमि पूजन करवाया। नवादा एडिशनल पीएससी स्वीकृत है और इसका उपयुक्त भूमि नहीं चयन हो पाया है, जिस कारण निर्माण नहीं प्रारंभ हुआ है। नवादा में भी एडिशनल पीएससी स्वीकृत है और उसके निर्माण का प्रस्ताव चला गया है, जिसकी सारी कागजात मेरे पास उपलब्ध है। और कोरोना नहीं आता तो और कुछ काम होता। कोरोना आया, उसके बाद जनादेश में मुझे संघर्ष का जनादेश मिला, काम से च्युत किया गया जनता के द्वारा, इसको मैं सराखों पर लेता हूँ। और अब जो नए प्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है कि इन सारी समस्याओं को वो आगे बढ़ाएं। आप सुन लिए और सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं राम कुमार झा भैया के बारे में। जो भैया ने आज तक जिस भी काम के पीछे संघर्ष किया है उसको धरातल पे जब तक उतारे नहीं तब तक अपना संघर्ष छोड़े नहीं। और आज हम नवादा में बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि नवादा माँ जगदम्बा हॉल्ट के नाम से नवादा में हॉल्ट का निर्माण हो चुका है और उसका कोडिंग निकल चुका है, जिसमें कोई संघर्ष किए तो शुरू से लेके और अभी तक भैया संघर्ष किए, जिसका नतीजा रहा जो आज इतने बड़े क्षेत्र में एक हॉल्ट जगदम्बा हॉल्ट का कोडिंग निकलवा के और जगदम्बा हॉल्ट का निर्माण करवाने को लेकर सफल प्रयास किया और होने जा रहा है। तो भैया अभी देख रहे हैं जो जब बैगनी में धरना चल रहा है, यहाँ पे आपने संघर्ष करके होल्ट का कोडिंग निकलवा दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी भी कीमत पे होल्ट तो नवादा ही रहेगा, जबकि सैकड़ों लोग पटरी पे बैठे हुए हैं। तो क्यों वो लोग पटरी पे बैठे हैं? देखिए,
लोकतंत्र में मांग करना, जनहित में सत्याग्रह करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हम जो सत्याग्रह करेंगे उस सत्याग्रह में दुराग्रह की बू नहीं आनी चाहिए और आम जनता के हित को बाधित करके हम अपना मांग कर रहे हैं, ये पूर्णतः अवैध है। अब रही बात इस सकरी बिरौल हरिनगर रेलखंड जो है, तत्कालीन माननीय रेल मंत्री के द्वारा 2004-12-2008 को सकरी से लेकर बिरौल तक 6 होल्ट खोलने की प्रस्तावना दी गई, जिसमें मां जगदम्बा नवादा का भी प्रस्तावना है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने केवल बैगनी में ही होल्ट को प्रस्तावित किया, उन्होंने 6 जगह होल्ट प्रस्तावित किया है। और मां जगदम्बा नवादा तत्कालीन रेल मंत्री जी का प्रस्ताव है, उन्होंने तो प्रस्ताव दे दिया, लेकिन वो प्रस्ताव एक भी जगह पर में स्वीकृति नहीं मिली, ना होल्ट ओपनिंग हो पाया। अब बात रही बैगनी का। देखिए, बैगनी हमारे निकट गांव के लोग हैं, हम उनका 10 साल तक सेवक रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है। तो वोट के लिए गंदी राजनीति, जनहित को दरकिनार कर देना सिद्धांत नहीं कहता है। अब आइए मां जगदम्बा नवादा होल्ट और बैगनी के बारे में मैं कुछ जानकारी संक्षिप्त में आपको दे रहा हूं। मां जगदम्बा नवादा होल्ट के लिए भी जगदम्बा संघर्ष समिति ने मांग करना शुरू किया, बैगनी के लोगों ने भी मांग करना शुरू किया। रेल प्रशासन ने, चूंकि यहाँ शक्तिपीठ मां जगदम्बा धाम है, जहां देश और प्रदेश के विभिन्न भागों से वर्ष भर तीर्थयात्रियों का आगमन होता है। दूसरी बात, मझौरा झंझारपुर मुख्य पथ है और मुख्य पथ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मां जगदम्बा होल्ट प्रस्तावित किया गया तत्कालीन रेल मंत्री महोदय के द्वारा। और आप देख सकते हैं बहेड़ी से लेकर के झंझारपुर तक ये जो सघन आबादी है, लाखों लाख की आबादी, इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये जो मझौरा झंझारपुर मुख्य पथ है, ये डायरेक्ट दोनार कुशेश्वर एसएस से कॉन्टेक्ट है एसएस से। बैगनी के भी बहुसंख्य लोगों को यहाँ लाभ होगा। तो रेल प्रशासन ने शक्तिपीठ मां जगदम्बा धाम, दूर दराज से आने वाले तीर्थयात्री, मझौरा झंझारपुर मुख्य पथ और सघन आबादी को देखते हुए यहाँ होल्ट खोलने का प्रस्ताव भेजा। वो प्रॉपर चैनल से, उचित माध्यम से जोन होते हुए रेल बोर्ड गया। जब रेल बोर्ड गया तो बैगनी में भी लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया। रेल बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय जांच और जनसहमति के आधार पर दोनों में एक प्रस्ताव भेजा जाए। जिला प्रशासन जो प्रस्ताव जिस स्थल का भेज देंगे उनका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, ये प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट प्रस्ताव जनहित में मां जगदम्बा नवादा खोलने का रेल प्रशासन को भेज दिया। उसके बाद 31/8/18 को अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में दोनों संघर्ष समिति, रेल प्रशासन, लोकल प्रशासन और क्षेत्र के गणमान्य लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न मां जगदम्बा नवादा होल्ट न बैगनी होल्ट, इस दोनों प्रस्तावित स्थल में रेल प्रशासन एक होल्ट खोलेगा, दोनों जगह नहीं खोलेगा। और रेल मंत्रालय को प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, वो चाहे तो 1 किलोमीटर पर होल्ट खोल सकते हैं, लेकिन लोकल रेल एडमिनिस्ट्रेशन को वो प्रिविलेज नहीं है, वो इस दोनों में एक खोलेगा। दूरी कोई जरूरी नहीं है, जनहित एक बड़ी मजबूरी है, तो जनहित सर्वोपरि हुआ, दूरी की कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप पत्रकार जी हैं, 1 किलोमीटर पर भी आप होल्ट देखते होंगे, चालित है, परिचालित होल्ट है, स्टेशन 1 किलोमीटर पर है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो रेल प्रशासन ने कहा कि दोनों प्रस्तावित स्थल में एक स्पॉट जो ज्यादा जनता के हित में होगा और जहां ज्यादा लोग सहमत होंगे वहां हम होल्ट खोलेंगे। और इस पर दोनों संघर्ष समिति अपनी सहमति दें कि रेल प्रशासन जो निर्णय लेगा दोनों में एक स्पॉट खोलेगा और इससे पूरे इलाका के लोग भी लाभ लें और दूर दराज से शक्तिपीठ जगदम्बा धाम और कुशेश्वर बाबा के दर्शनार्थी भी लाभ लेंगे। इस पर हमने और बैगनी संघर्ष समिति
कि रामधनी झा और तत्कालीन मुखिया राजन झा ने अपनी सहमति दे दी। ठीक है, दोनों में जिस एक जगह पर रेल प्रशासन निर्णय ले लेगा हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, चला गया। फिर रेल ने एक चिट्ठी दिया कि 18/8/18 को जिला प्रशासन ने पत्र दिया कि मां जगदम्बा नवादा बैगनी की अपेक्षा स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है, उसे खोल दिया जाए। फिर आपने 8/9/18 को एक कार्यवाही भेजा है जिसमें सभी पक्षों ने निर्णय लिया कि क्षेत्र के ज्यादा लोगों को जहां सहूलियत हो वहां तुरंत होल्ड चालू किया जाए और इस निर्णय को उभय पक्ष सभी पक्ष मानेंगे और कोई अग्रतर आंदोलन नहीं करेंगे। तो अब फिर जिला प्रशासन ही स्पष्ट करे कि ज्यादा लोगों का हित कहाँ संबद्ध है। फिर जिला प्रशासन ने रामधनी झा जी को पत्र दे करके उनका पक्ष लिया, फिर इलाका के जनप्रतिनिधियों का पक्ष लिया और उस पक्ष के आधार पर मां जगदम्बा नवादा के पक्ष में प्रस्ताव आया। फिर जिला पदाधिकारी ने 5/8/18 को डीआरएम को भेज दिया मां जगदम्बा के पक्ष में। फिर डीआरएम ने 27/8/19 को 8/8/19 को डीएम साहब ने डीआरएम को दिया, 5/8/19 को 8/8/19 को डीआरएम ने जीएम को भेज दिया, जीएम ने 27/8/19 को रेल बोर्ड भेज दिया। उसके बाद कोविड आ गया। उसके बाद हमारे जो माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हैं, देखिए कुछ लोग वोट जनता को हम लोग जनार्दन समझते हैं। लोकतंत्र की एक मर्यादा है कि जनता जनार्दन है, भगवान है लोकतंत्र में, लेकिन कुछ लोग जनता को मात्र वोटर समझते हैं और वोट खेलते हैं। तो हमारे दरभंगा के जो माननीय सांसद हैं उनसे जब वार्ता हुई तो वो लगे कि वो दरभंगा के जनता को जनार्दन समझ रहे हैं और जनहित के आगे वो वोट को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनका लक्ष्य केवल और केवल चुनाव जीतना नहीं है, उनका लक्ष्य है दरभंगा और मिथिला का चतुर्दिक विकास करना। उन्होंने भेंट वार्ता के दरमियान एक ही शब्द मुझे कहा जो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा हूँ। उन्होंने एक ही लफ्ज मुझे कहा कि शक्तिपीठ मां जगदम्बा धाम, उसके बाद नवादा या बैगनी गांव। राम कुमार जी, अगर मां जगदम्बा नवादा होल्ड चालू होता है तो वहां देश दराज के लोग आएंगे। वो धाम है और कहीं एक जंगल में गांव है, तो वो धाम है और वहां जरूरी है उस स्पेशल एक स्टेशन तो जगदम्बा धाम नवादा को चाहिए तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए। तो मैं मां जगदम्बा के आशीर्वाद से सांसद हूं और जनहित में काम करने के लिए मैं संकल्पित हूं। आप लोग निश्चिंत रहिए, जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है, मेरे निर्वाचन से पहले, मेरे सांसद बनने से पहले ही स्थल निर्धारित हो गया कि वही साइट होगा। जब जिला प्रशासन और रेल प्रशासन ने मेरे सांसद निर्वाचित होने से पहले ही मां जगदम्बा नवादा होल्ट का निर्धारण कर दिया तो मैं भी उसका सहयोग करूंगा, अड़चन नहीं दूंगा। जिस तरह पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद वो अड़चनवाद थे और उन्होंने मां जगदम्बा होल्ट कब न हो गया रहता, इस इलाका के लोग चढ़ते, इलाका के विकास में ये मील का पत्थर रहता, इसे कीर्ति झा आजाद ने लटकवाया और उस पाप का खामियाजा आज वो भोग रहे हैं। तो सांसद महोदय ने डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहे कि ये व्यापक जनहित में है और जनहित का काम करने के लिए मैं संकल्पित हूं और मैं इसको पूर्ण करूंगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से राम कुमार झा बबलू भैया चुनाव हार गए हैं तब से नवादा होल्ट का जो आंदोलन है वो धीमा पड़ गया है और कहीं ना कहीं अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण इतना लंबा जी नहीं, मैं वही भी पटाक्षेप कर देना चाहता हूँ। इसका रीजन क्या है? सबसे पहले तो माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की बात कहूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मां जगदम्बा होल्ट जनहित में जरूरी है, होके रहेगा। और कोविड हटते ही उन्होंने रेल बोर्ड से कोड जनरेट करवा दिया, सैंक्शन करवा दिया और जोन से लोकल रेल एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ट खोलने का आदेश निर्गत करवा दिया। 21/9/22 को ही डीआरएम समस्तीपुर को जगदम्बा नवादा होल्ट खोलने के लिए सारी सुविधाएं लागू करने का आदेश आ चुका है। तो मैं डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर सांसद महोदय को इस महान ऐतिहासिक कार्य के लिए
हार्दिक शुभकामना और यश दे रहा हूं और उनको धन्यवाद दे रहा हूं। अब बात रही, देखिए चुनाव जीत हार तो लोकतंत्र में लगा रहता है। इस चुनाव से मां जगदम्बा नवादा होल्ड को कोई सरोकार नहीं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में बैगनी और नवादा दोनों गांव, और बैगनी के लोगों ने नवादा गांव से ज्यादा मतदान मुझे किया है तीनों बार, जब मैं 2 बार जीता उसमें भी और हारा उसमें भी। अब बात रही चुनाव में, जरूर जनता के आज जनादेश को मैं सर आंखों पर रखता हूँ। चुनाव में जीत हार होती ही नहीं है, चुनाव में तो जनादेश मिलता है। तो जनता ने मुझे भी संघर्ष करने का जनादेश दिया है। चुनाव जीत हार जाने से मेरा उत्साह नहीं घटा है और न जन सरोकार के कार्यों के प्रति मेरी अभिरुचि घटी है। हाँ, इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं आई। अब जैसे देखिए, उन लोगों ने ये सारा पेपर आप देख लीजिए, ये सारा पेपर आप प्रदर्श है जन सूचनार्थ। ये रेल का लेटर देख लीजिए, ये कब से प्रोसीडिंग चल रहा है। ये लोग एक झूठा बहाना बना करके माननीय सांसद महोदय को बदनाम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ऐसा किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मैट्रिक पास कर गए तो कौन आपका इंटर में नामांकन रोक सकता है? तो जो मैच जीत गया उसको क्या सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए? तो यही बात है, जगदम्बा और बैगनी दोनों संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी, जगदम्बा विजय हुआ, इसको जीत मिली। तो सांसद महोदय यही न करते कि ये जीत गया, सारे क्राइटेरिया में आ गया तो इसको वंचित कर देते। ये पाप उन्होंने नहीं किया। जो जीत गया उसे विजेता कह दिए, जो हार गया उसे वो विजेता कहे और बोले कि आप भी धैर्य से रहिए, आपके भी मांग पर में हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे। तो वो अपना एक हठ योग पकड़ लिए। अब बात, उन्होंने 6 तारीख को आंदोलन शुरू किया है, 6-10 को, हमने 12-10 को हजारों हजार इस क्षेत्र के लोगों के साथ मझौरा झंझारपुर मुख्य पथ पर खड़ा होकर के हमने भी परिचालन बहाल कराने का मांग किया। उसमें एक ऐसी नौबत आ गई कि सड़क जाम हो गया, 5 घंटा तक सड़क जाम रहा, लोगों को काफी समस्याएं हुई। फिर आकर के रेल प्रशासन के लोग आए, लोकल प्रशासन आए और उन्होंने सुबह में ही 12 तारीख को मेरा आंदोलन था, 12-10-22 को, 13-10-22 को सारे रेल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर के वहाँ पॉइंट चिन्हित करके मैप बना के मुझे दे दिए कि आप मत हड़बड़ाइए, मां जगदम्बा होल्ड बहुत जल्दी चालू होगा। लोकल प्रशासन ने वादा किया कि हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए। देखिए, रोड जाम होगी तो नियमानुसार FIR होगा जनता पर। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जनता जनार्दन पर FIR हो। हम पर रेल प्रशासन ने 9 FIR किया है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। तो मैंने भी प्रशासन को कह दिया है कि ठीक है, रोड जाम से जनता को बाधा होती है, तो ये सांकेतिक है, संभल जाइए आप लोकल प्रशासन और पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए, आप हटवाइए, उसको बैठवाइए मत। लोकल प्रशासन ने आश्वासन दिया हटा देंगे। फिर हम लोग 30 तारीख को एक झांकी रोड जाम हो गया, 2 बार रोड जाम हुआ है। यहाँ डेलीगेशन हुई है, हम लोगों ने कलेक्टर साहब को नोटिस किया कि धरना पर बैठेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया और लेटर दिया कि आप धरना पर मत बैठिए, आप रेल ट्रैक खाली कराने के लिए हमने SDM, SSP और DSP को पत्र भेज दिया है, आप वहाँ संपर्क करें। फिर हम लोग यहाँ आए। उसके बाद 5 तारीख को एक प्रोसीडिंग हुई सड़क जाम हटाने, रेल जाम हटाने के लिए। SDM की अध्यक्षता में प्रोसीडिंग हुई, सारे प्रशासन के लोग वहां गए, लेकिन वो लोग हट पर बैठे हुए हैं नाजायज अवैध रूप से। और कुछ एक, मैं आपको आपके प्रमुख और विधायक की बात कह रहा हूं यहाँ के, उन लोगों ने मुझे क्या कहा मालूम है कि हम लोग तो वोट की राजनीति करते हैं, दोनों तरफा खेलते हैं। हमने कहा आप वोटर की भावना से मत खेलिए, जनहित में एक पक्ष में रहिए, जो सही है वो सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। तो नहीं, हम लोग तो राजनीतिज्ञ हैं ना, दोनों तरफ बोलते हैं, दोनों काम हो या ना हो, यानी दोगलागिरी करते हैं। तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, लोकल प्रशासन को रेल का पत्र है कि हटा दिया जाए। लोकल प्रशासन के हाथ को पकड़ लिए हैं यहाँ के जो महागठबंधन के कुछ छुटभैया नेता लोग हैं, और वो नहीं खाली करवाने दे रहे हैं। तो 5 को प्रोसीडिंग हो गई है, हमने भी DM साहब को लिख के दे दिया है। और एक इसमें समस्या आई, निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव का ये लोग बहाना बनाए कि निकाय चुनाव में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है,
निकाय चुनाव के बाद हम लोग हटा देंगे। तो मैं भी इंतजार किया। अब निकाय चुनाव पूर्ण हो गई है, मैंने डीएम साहब को सूचना दे दिया है। 5 जनवरी तक अगर इसको नहीं हटाया गया तो मैं 7 जनवरी से आमरण अनशन पर डीएम साहब के यहाँ बैठूंगा और ये जब तक नहीं हटेगा मैं अनशन करूंगा। और इसी के साथ आप घटिया राजनीति देख नहीं रहे हैं, कितना मेहनत के बाद एम्स स्वीकृत कराया गया। माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के अथक प्रयास से दरभंगा की धरती पर एम्स स्वीकृत हुआ। एम्स का डीपीआर अनुमोदन हो गया, राशि कर्णांकित हो गई, डायरेक्टर नियुक्त हो गए, कार्यारंभ हो गया। बिहार सरकार ने भूमि भी आवंटन कर दिया। लेकिन 2 महीना पहले गठबंधन टूटी। 2 महीना पहले तक एम्स का निर्माण जिस स्थल पर हो रहा है वो पूर्ण जनहित में था, लेकिन गठबंधन टूट गया तो अब इन लोगों को वो जगह अच्छा नहीं लग रहा है और डीएमसीएच कैंपस से हटा के कभी अशोक पेपर मिल घुमाना चाह रहे हैं, कभी एपीएम में ले जा रहे हैं, कभी शोभनपुर ले जा रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर ले जा रहे हैं। अब इन लोगों का देखिए, जहां कार्यारंभ हो गया, जहां सारी बात हो गई, सारे मिथिलावासी हर्षित हैं, लेकिन ये महागठबंधन के जो लोग हैं षड्यंत्रकारी, इन्हें जनहित, जन सरोकार और जनभावना से कोई वास्ता नहीं है। ये लोग समझते हैं मैं 5-7 ठो पार्टी मिल करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरह राज कर लूंगा, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये इन लोगों के नापाक इरादा को जनता जान रही है। और अब देखिए एम्स के साथ खिलवाड़, 4 फ्लाईओवर स्वीकृत कराया गया है माननीय सांसद महोदय के द्वारा, उसमें भी ये लोग रंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये विकास विरोधी लोग जो हैं, उन्हीं लोगों का एक छोटा सा नेटवर्क ये आप देख रहे हैं, और वो लोग बड़ा नेटवर्क है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, 7 जनवरी से 2 सूत्री मांग को लेकर एम्स का निर्माण जहां प्रारंभ हुआ है डीएमसीएच कैंपस में, वहां जल्दी से प्रगति हो और पूर्ण हो, उसका लोकार्पण हो और वही बनेगा जहां कार्यारंभ हुआ है। अगर उसमें कोई भी औरंगाबादी राज्य सरकार ने किया तो हिंद जन स्वराज पार्टी और मिथिलावासी उसे माफ नहीं करेंगे और कड़ा दंड देंगे। जनता में घोर आक्रोश है और उस सत्याग्रह के बाद हिंद जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता संपूर्ण मिथिला के गांव-गांव में घूम के जनता को इन विकास विरोधियों को, जन विरोधियों के असली चेहरा को उजागर करा देंगे कि ये लोग केवल और केवल कुर्सी पकड़ करके अपना निजी हित साधन जानते हैं और कुर्सी तक पहुंचने के लिए जनता को बरगला के वोट ठगना जानते हैं। इन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो इतने कठिन परिश्रम के बाद दरभंगा में एम्स निर्माण शुरू हुआ और उसमें भी ये लोग रंगा लगा दिए हैं। तो अब तो सारी स्थिति देख रहे हैं। तो हम लोग 7 तारीख से उग्र आंदोलन पर जिला प्रशासन के समक्ष बैठेंगे और मेरा 2 मांग रहेगा कि स्वीकृत मां जगदम्बा नवादा होल्ट को शीघ्र चालू किया जाए और सकरी हरनगर रेलखंड से अवैध परिचालन हटवाया जाए। दूसरा मांग रहेगा कि एम्स के कार्य को प्रगति में लाया जाए और शीघ्र वहीं पूर्ण किया जाए और नापाक अरंगा हटाया जाए। आप लोगों ने सुने राम कुमार जाबबलू भैया का स्पष्ट चेतावनी है। जो यदि 5 तारीख तक जो बैगनी में नौटंकी चल रहा है, होल्ट निर्माण को लेके धरना चल रहा है, वो पटरी पे से नहीं हटे, लाइन क्लियर नहीं किए तो 7 तारीख से जन सत्याग्रह दरभंगा में कलेक्ट्रेट में करके और मांग करेंगे जो अविलंब जगदम्बा होल्ट को सुचारू रूप से चालू किया जाए, पुनः ट्रेन की परिचालन इस लाइन पे शुरू किया जाए। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबसे मैं एक जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए 9/5/18 का रेल प्रशासन का प्रतिवेदन है जिसने जोन को भेजा था, तब हमारे माननीय सांसद महोदय नहीं निर्वाचित हुए थे। इसमें क्लियर लिख दिया गया है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार आबादी बेनीपुर से 3.5, जगदीशपुर से 7.5 पर अवस्थित है। जगदीशपुर से 7.5 किलोमीटर तक आबादी कम है। इस लोकेशन पर सभी भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी वहाँ निर्माण संभव ही नहीं है। अतः 5 से कम इतने 3.5 पर माँ जगदम्बा का श्रमदान से काम किया जा रहा है और यह व्यापक जनहित में है।
और इससे इतनी लाभ होगी। और उसी प्रस्ताव के आधार पर आप देख सकते हैं कि 3.5 किलोमीटर पर भारत सरकार ने मोहर लगा करके, वो आपने ठीक ही कहा, वो नौटंकी है, वो धंधा है। गरीब गुरबों का चंदा लेकर के रात को वहां पर वे सत्याग्रह स्थल करते हैं और ताड़ी दारू पी करके ये लोग वहां गलत काम करता है और पब्लिक का पैसा ठगता है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बेगनी के लोगों को परेशान कर रहा है। हमने जाके उनसे अनुरोध किया था कि माँ जगदम्बा नवादा होल्ड चालू होने दीजिए, ये चालू होगा, इलाका के लोग लाभ लेंगे। उसके 1 महीना के बाद आपके मांग को भी नियमानुसार आगे उठाएंगे और सांसद महोदय से करवाएंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया कि तब तो क्रेडिट हो जाएगा सांसद महोदय को, यानी कि उन्हें बेगनी होल्ड से भी वास्ता नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति से वास्ता। तो आप लोगों ने सुने सभी सवालों का जवाब, जैसे ही राम कुमार भैया हमेशा बेबाकी से देते रहे हैं वैसे ही दिए हैं। अब आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। और यह जो होल्ट की अभी जो विवाद चल रहा है वो बैगनी होना चाहिए या नवादा होल्ट जो मां जगदम्बा के नाम से कोडिंग निकल चुका है वो होना चाहिए। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।